तो आपका टीडीएस कटा है कैश विड्रॉल पर, यानी कि आपने अपने अकाउंट से, करंट अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट से कैश विड्रॉ किया है, तो उस केस में आपका टीडीएस बैंक ने काटा है, तो उसको कैसे आपको रिफंड क्लेम करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, पूरा दोस्तों डिटेल में समझाने जा रहा हूं वीडियो में। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, आप उसे मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्योंकि वहां आपको मिलेगी फाइनेंस और टैक्सेशन रिलेटेड डेली अपडेट्स। सो गाइस, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा गया कि अगर आपके बैंक अकाउंट से या पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट से, अब यहां पे बैंक अकाउंट की जो मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो सेविंग अकाउंट है चाहे वो करंट अकाउंट है, सेक्शन 194N की मैं बात कर रहा हूं, तो उस केस में उसको हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। देखिए, पहले समझते हैं सेक्शन 194N कहता क्या है, कि मतलब किन किन कंडीशंस के अंदर इसमें आपका टीडीएस कटता है। अगर आपने पिछले 3 सालों की असेसमेंट ईयर्स की आईटीआर फाइल नहीं करी है और आप कैश विड्रॉ कर रहे हो 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, तो उस केस में बैंक आपका 2% टीडीएस काटेगा। दोस्तों, ये जो लिमिट है ना टीडीएस काटने की, ये पर बैंक दी गई है। 20 लाख से 1 करोड़ जो ये लिमिट है वो पर बैंक दी गई है। इसका मतलब अगर आपके एक बैंक के अंदर 4 अकाउंट है तो बैंक पर बैंक यहां पे आपका काउंट होगा 20 लाख से 1 करोड़ की लिमिट के बारे में। और अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश निकाला है और आपने पिछले 3 सालों की असेसमेंट ईयर्स की आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो उस केस के अंदर आपका 5% टीडीएस कटेगा। इसका मतलब ये एक्यूमुलेट करके देखा जाएगा कि आपके एक बैंक में जो भी 3-4 अकाउंट है उनका टोटल आपका 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर बैंक आपका जो है 5% टीडीएस काटेगा। अब उनकी बात करते हैं, अगर जिन्होंने आईटीआर पिछले 3 सालों की फाइल करी है। देखिए, अगर जिन्होंने आईटीआर पिछले 3 सालों की फाइल करी है तो उनका 20 लाख से अगर वो 1 करोड़ अपना कैश विड्रॉ करते हैं 1 साल के अंदर, तो उस केस के अंदर उनका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा का कैश निकालते हैं तो उस केस में उनका 2% टीडीएस कटेगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस उन लोगों के लिए दी गई है जो अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते। बेसिकली उन लोगों के बारे में गवर्नमेंट जानना चाहती है, उनको पकड़ना चाहती है जो अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर रहे लेकिन कैश की ट्रांजेक्शन बहुत कर रहे हैं। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि आपने जो कैश निकाला है अपने बैंक अकाउंट से, दोस्तों गवर्नमेंट का लॉजिक यही था ये पकड़ने के लिए कि जो कैश निकाला जा रहा है आखिर उसको यूज कहां किया जा रहा है। तो इसके बेसिस पे, जैसे कि आपको पता है कि इनको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं, अगर आपके सेविंग अकाउंट से 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का कैश निकल जाता है, क्योंकि उस केस के अंदर बैंक जो है रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका पैन नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर की इस पर्सन ने 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा का कैश निकाला है, और जिसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देके पूछ सकता है कि भाई आपने जो कैश निकाला इसका क्या यूज आपने करा। तो इसी तरह इस सेक्शन को गवर्नमेंट ने लेके आई थी, सेक्शन 194N, ये देखने के लिए कि भाई अगर कोई कैश हाई वैल्यू निकाल रहा है, ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है, चाहे वो सेविंग से कर रहा है, करंट अकाउंट से कर रहा है, पोस्ट ऑफिस अकाउंट से कर रहा है, तो उस केस में बैंक को यह अधिकार दिया गया कि बैंक को अलाउ किया गया कि भाई आप जो भी कैश निकाले एक लिमिट के बाहर, जैसे 20 लाख से लेके 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा, तो उस केस में आप टीडीएस काट ले। अब बात करते हैं कि क्या इस टीडीएस को हम अपनी क्लेम कर सकते हैं आईटीआर में। द आंसर इज यस। हम दोस्तों आईटीआर फाइल करके हम इसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं इजीली। अब दूसरी बात आती है कि इसको कौन सी आईटीआर हमें फाइल करनी पड़ेगी अगर हम इसे रिफंड क्लेम करते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2 या आईटीआर 3। द आंसर इज दोस्तों आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करनी है अगर आपको अपना टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल रिफंड क्लेम करना है। आईटीआर 1 आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करनी है। हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, इसलिए आप ध्यान रखिए कि आईटीआर 1 आपको फाइल नहीं करनी है अगर आपका कोई भी टीडीएस कटा है कैश विड्रॉल पे। अब सेक्शन 194N में आपका टीडीएस कटा होगा या सेक्शन 194F के अंदर। जैसे इस केस के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूं कि इस पर्सन ने सेक्शन 194F के अंदर कैश निकाला हुआ, देख सकते हैं 16,11,000 रुपए का, जिसपे आपका 32,000 रुपए का टीडीएस कटा हुआ है। तो इस पर्सन की आप देख सकते हैं एक तरह से सैलरी भी आ रही है, इसकी सैलरी इनकम भी और कैश भी विड्रॉ हुआ है। तो इसका एक तो एसएफटी में काउंट हो जाएगा क्योंकि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करिए, 10 लाख से ज्यादा का कैश निकाला है, और दूसरा इसका ये रिफंड क्लेम भी हो सकता है। अब रिफंड क्लेम के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी। ध्यान रहे, आईटीआर 2 जब आप फाइल करेंगे तो जो भी आपकी सैलरी की इनकम है
इसके अलावा जो भी आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, या आपकी एक से ज्यादा की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ITR 2 के अंदर हमारी बिजनेस इनकम काउंट नहीं होती है। तो इसलिए आप इसके अंदर अपना प्रॉपर्ली जिस हेड से आपकी इनकम है उसको टोटल इनकम को दिखाएं। अकॉर्डिंगली जो भी आपका टैक्स आएगा वो आपका एडजस्ट हो जाएगा आपके TDS के साथ। उसके बाद आपका जो TDS होगा कैश विड्रॉल का, वो एडजस्ट होने के बाद आपको सारा पैसा रिफंड मिल जाएगा। बेसिकली कहने की बात यह है कि आप अपनी ITR प्रॉपर्ली ITR 2 फाइल करें। कैसे फाइल करें दोस्तों, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जरूर। आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि ITR 2 अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, शेयर में आप डील करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करनी है। तो हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर कोई आपका TDS कटा है कैश निकालने पर, तो आप उसको इजीली रिफंड क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन हां, हो सकता है कि अगर आपने कैश जो निकाला है वो एक लिमिट से ज्यादा निकाला है, जैसे आपका SFT में आता है, हाई वैल्यू में आता है, तो उस केस में चांसेस है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। सो इसीलिए हमेशा अपनी प्रोफेशनल से ITR फाइल करवाएं। और अगर आप चाहते हैं हमारी एक्सपर्ट टीम से अपनी ITR फाइल करवाना, तो आप नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।